ओके। सो अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, नए प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक नया आर स्क्रिप्ट बना लिया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट करके आप जाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिक आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। एक डायरेक्टरी का आप नाम दे दो कोई भी। चाहिए तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। यहाँ पे लेट्स गो टू सी। आई थिंक प्रोग्राम फाइल्स में आर था, आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ, आर। आर के अंदर मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था अभी। ओके, इट्स नॉट हियर। लेट मी चेक। एक्सपेरिमेंट्स। ओके, आई कैन सी। हो सकता है इसके अंदर हो, बिन में हो सकता है। आर डॉट ई एक्स ई। ओके, ये तो एप्लीकेशन फाइल है। इफ आई सर्च हियर, लेट्स से यूजर्स के अंदर, इज देयर एनीथिंग एज आर? आई एम नॉट श्योर। ओके, तो मैं आपको नया बना के दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तो हम लोग जाएंगे फाइल, न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप आ जाओगे न्यू डायरेक्टरी पे। ठीक है, न्यू डायरेक्टरी में न्यू प्रोजेक्ट, और डायरेक्टरी नेम लिख दोगे आप। ठीक है, तो आप डायरेक्टरी नेम लिख दोगे, तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स नाम का डायरेक्टरी बनाया, वो लिख के आप यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर दोगे। मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी बनाया। जब आप ये करोगे तो आपको ये कंसोल दिखेगा, एनवायरनमेंट दिखेगा, और ये फाइल दिखेगा। आपको ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डॉट आर जो मैंने फाइल बनाया, कैसे बनाया, न्यू फाइल पे गया और न्यू फाइल बना और आर स्क्रिप्ट किया। जब मैंने न्यू फाइल पे आर स्क्रिप्ट किया तो मुझे ये वाला सेक्शन दिखा, और मैंने उसको नाम दिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डॉट आर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स डॉट आर प्रोजेक्ट नाम का आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर फाइल है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डॉट आर। तो यहाँ पे हम अपना पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। इज देयर एनी ऑप्शन, यहाँ थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। परफेक्ट। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, उसका उसका नाम है राइट अ सिंपल आर प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बेसिक एक्सप्रेशन। ओके, सो मेरे को एक आर प्रोग्राम लिखना है टू डेमोन्स्ट्रेट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये मुझे करना है। अब आप देखो, इसका कमेंट पाइथन जैसा ही है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लेट से दो तीन इंटीजर के बेसिक वेरिएबल्स बना देता हूँ। ठीक है, लेट से असाइनमेंट ऑपरेटर इन आर। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए। अब आप पाइथन में क्या लिखते हो, ए इज इक्वल टू 10, बराबर। बट आर में आप क्या लिखोगे, ए एरो 10। ठीक है, आर में असाइनमेंट ऑपरेटर एरो से होता है। और एरो कैसे बनता है, पहले यहाँ पे ये ये लेस देन इक्वल टू का साइन है और एक डैश, तो एरो हो गया। ठीक है, वैसे मैं एक और ऑपरेटर बना लेता हूँ, बी एरो, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा। अब मुझे अगर देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया, थोड़ा एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। लेट से मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ सम, और उसको एरो एरो देता हूँ ए प्लस बी। तो ये पूरा पाइथन जैसा ही है, खाली इक्वल टू को आपको रिप्लेस करना है एरो से, बस। बाकी सब सेम है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंस, सॉरी एरो, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी।
और प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट वुड बी ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। और कोशेंट लिख देते हैं, कोशेंट वुड बी ए बाय बी, ठीक है। एक और है पावर, सो लेट मी राइट पावर, आई थिंक पावर एक ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं पावर नहीं लिखता हूँ, पावर ए बी लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ए, और उसका सिंबल होता है ये ए पावर बी, ठीक है। तो ये ए की पावर बी। अब प्रिंट करने के लिए क्या होता है, प्रिंट करने के लिए अच्छा लॉजिकल यहाँ पे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब एब्सोल्युटली सेम एज पाइथन। तो एक बूलियन ऑपरेटर बना लेते हैं इज ग्रेटर नाम का, ठीक है, इज ग्रेटर। और एरो बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये इज ग्रेटर किससे बराबर होगा, यहाँ पे होगा एक्स ग्रेटर देन वाई चेक करने के लिए, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो बेसिकली ये बताएगा कि एक्स वाई से बड़ा है या नहीं। और इस इक्वल भी कर सकते हैं अपन, इस इक्वल, और इस इक्वल के लिए आपको करना पड़ेगा x इक्वल टू वाई। तो अगर आप पाइथन जानते हो तो आपको इक्वल टू का मतलब पता ही होगा, है ना। चेक करता है कि दोनों इक्वल है या नहीं। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, मैंने आपको बताया प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, तो उसमें डबल कोट्स आ जाता है, तो उससे बेटर है कि कैट यूज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले लेट से लिखते हैं द सम ऑफ x एंड y इज, ठीक है। अब आपने ये इज लिख दिया, अब आपको क्या करना है, कॉमा लगा के आगे आ जाना है और सम वेरिएबल को प्रिंट कर देना है, ठीक है। सम वेरिएबल को प्रिंट कर देना है, और उसके बाद न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन, ये सेम पाइथन जैसा ही है। न्यू लाइन के लिए आ जाएगा आपका बैक स्लैश एन। तो अगर मैं खाली इतने को मैं पहले सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया, और इसको अपन रन कर देते हैं, ठीक है। क्या बिल्ट इन, एक मिनट, इससे प्रॉब्लम, इसको रन, अच्छा एक्स, सॉरी एक्स नहीं ए आएगा ना, सॉरी सॉरी सर, ए और बी आएगा, एक्स और वाई नहीं है, ए और बी, माय बैड, ए और बी, राइट। तो लेट अस सेव दिस फाइल एंड रन दिस। मैं इसको, इस कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रन करते हैं। हाँ, देखो देखो यही चीज है, आर में ना आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कोड को, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो नहीं, कुछ नहीं आता, सोर्स ऑन से। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा और इसको रन करूंगा। अब जैसे मैं करूंगा, मैं एक इस सेक्शन को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देख ये कोड रन हो गया, और क्या लिख के आ रहा है, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 15, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 15। अब मैं मतलब ये प्रिंट हो रहा है बराबर, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 15, तो हमने 10 प्लस वाई को प्रिंट कर दिया। अब मैं जरा एनवायरनमेंट में आके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हमारा बना, ये देखो, देखो बन गया। एक ही देखो, ये क्या है, ये आपका क्या है, मैंने आपको बताया वेरिएबल्स बताता ना, वैल्यूज वेरिएबल्स, तो ए 10 वेरिएबल आ गया, बी में 5 आ गया। अब इस डिफरेंस में 5 है, इज ग्रेटर, इज इक्वल फॉल्स है, क्योंकि ऑब्वियसली 10 और 5 इक्वल नहीं है, तो फॉल्स आ गया। इज ग्रेटर में ट्रू है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कंपेयर किया था, ए ग्रेटर देन बी, और ए क्या है 10, बी क्या है 5, तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी इज ट्रू। उसके बाद प्रोडक्ट 50 है, क्वोशंट 2 है, और सम 15 है, पावर रैप करके भी कुछ है, अच्छा दैट इज पावर ए बी, सॉरी, दैट इज 1e+05, यानी कि 10 की पावर 5, करेक्ट है ना, क्योंकि 10 की पावर 5 हमने किया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोड लिखा, ठीक है, उसके नीचे अपने को आउटपुट मिल गया ये वाला, यहाँ पे सारे वेरिएबल स्टोर होगा, और अभी तक हमने कुछ प्लॉट नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन, और ये सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट पावर ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, इतने अपने को काम आएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज, और यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंस आ जाएगा,
यहाँ पे लिख देते हैं द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन, यहाँ पे आ जाएगा कोशेंट। और यहाँ पे लिख देते हैं और क्या बचा था, पावर। और यहाँ पे आ जाएगा पावर ए पी। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स ग्रेटर, सॉरी ए, मैं एक्स और वाई पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आ जाएगा इस ग्रेटर, इस अंडरस्कोर ग्रेटर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू बी क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आ जाएगा इस इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं इस पूरे कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रन कर देता हूँ। ये कौन सा ऑप्शन है, रीरन द प्रीवियस कोड रीजन। ओके, रन किया। अब देखो क्या आया, द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई 15 आ रहा है। इज दैट ट्रू? अच्छा, मैंने उसमें सम ही कर दिया क्या? नहीं नहीं, करेक्ट है। देखो, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 15, द डिफरेंस इज 5, प्रोडक्ट इज 15, द डिवीजन इज 2, एंड पावर ऑफ x इज ऑब्वियसली 10 की पावर 5, उसको 1 ई भी बोलते हैं। a ग्रेटर देन b ट्रू, a इक्वल टू b फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट 1 था, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे असाइन करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन। हमने थोड़े से लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लिए, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और चीजों को प्रिंट करना, ये बहुत ही सिंपल सा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। आई होप आपको अब आर स्टूडियो और आर प्रोग्रामिंग के साथ फेमिलियरिटी आ गई होगी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।